तो मूवी की शुरुआत में दिखाई जाती है हेल्गा नाम की एक बूढ़ी औरत जो कि अपनी नातिन के लिए स्वेटर बुन ही रही थी कि तभी उसे अपने घर की दीवारों से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह बूढ़ी औरत उन जीवों को पकड़ने के लिए जल्दी से एक पेस्ट कंट्रोल टीम को कॉल करती है। हेल्गा की याददाश्त बहुत कमजोर है, इसलिए वह ज्यादातर बातों को दीवार पर लिख दिया करती थी ताकि बाद में वह लिखी हुई बातें उसके काम आ सकें। थोड़ी देर के बाद पेस्ट कंट्रोल टीम का एक आदमी जिसका नाम फ्रैंक है उनके घर के बाहर पहुंच जाता है। फ्रैंक जैसे ही हेल्गा के घर में एंटर करता है उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिन्हें सुनने के बाद वह थोड़ा डर तो जाता है, लेकिन फिलहाल उसका काम ही इन जीवों को पकड़ना है, इसलिए वह बेखौफ होकर उस जीव को पकड़ने के लिए दूसरे कमरे की तरफ चला जाता है। उस कमरे के फर्श पर उसे खून दिखता है और तभी उसे वहाँ पर एक आदमी दिखता है जिसे उस जीव ने घायल कर दिया था। फ्रैंक जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है एक जीव उस पर हमला कर देता है। फ्रैंक उस जीव से बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन वह जीव उसे घसीटकर अपने साथ एक वेंटिलेटर में ले जाता है। इधर हेल्गा अपनी चेयर पर बैठी थी, उसे फिर से किसी जीव के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। हेल्गा फिर से टेलीफोन के पास जाती है और पेस्ट कंट्रोल टीम का एक और नंबर डायल करती है। वैसे अभी तक मैंने आपको उस जीव के बारे में नहीं बताया जो कि इन इंसानों को मार रहा है। उस भयानक जीव के बारे में जानने के लिए तो चलिए चलते हैं इस हादसे के 4 दिन पहले की तरफ। वैसे 4 दिन पहले ही उनके घर के पास में एक उल्का पिंड गिरा है, जिसके मलबे का एक टुकड़ा उनके घर में भी गिर जाता है। उस टुकड़े में से निकलता है एक स्पाइडर जो कि अब उनके घर में घूमने लगता है। तभी शार्लेट नाम की एक लड़की चुपके से वेंटिलेटर में से होते हुए एक कमरे में पहुंचती है और उस कमरे में रखी हुई डॉल्स की फोटो खींचकर उन्हें अपने फेसबुक पर पोस्ट कर देती है। इसी बीच वह अपने सामने एक स्पाइडर देखती है जो कि उसे देखने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन तभी जिस कमरे में वह चुपके से आई थी उस कमरे की मालकिन जिसका नाम गुंटर है, उसे पता चल जाता है कि कोई चुपके से उसके कमरे में आया है। गुंटर के आने की आहट सुनकर शार्लेट गुंटर के कमरे से बाहर निकलने लगती है, लेकिन बाहर निकलने से पहले वह उस स्पाइडर को एक माचिस की डिब्बी में डालकर अपने पास रख लेती है और चुपके से उस कमरे में बने वेंटिलेटर से होते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। शार्लेट के वहाँ से जाते ही गुंटर भी वहाँ उस कमरे के अंदर आ जाती है। उस कमरे को देखकर उसे पता चल जाता है कि शार्लेट चुपके से उसके कमरे में आई थी। दरअसल गुंटर शार्लेट की नानी है, लेकिन यह नानी तो बहुत खड़ूस किस्म की औरत है। शार्लेट की खबर लेने के लिए गुंटर उसके कमरे की तरफ जाने लगती है, लेकिन बीच में उसकी मुलाकात शार्लेट के पापा जिसका नाम इथन है उनसे होती है। गुंटर इथन से शार्लेट की शिकायत करती है। इथन गुंटर की बात सुनने के बाद सीधा शार्लेट के कमरे की तरफ जाने लगता है। इसी बीच दिखाया जाता है कि शार्लेट अपने कमरे में पहुंच जाती है और वह जल्दी से उस स्पाइडर को माचिस की डिब्बी से निकाल कर एक कांच के जार में रख देती है। तभी इथन भी उसके कमरे में आ जाता है। वह उससे कहता है कि क्या तुमने अपनी नानी के कमरे से एक डॉल चुराई है? शार्लेट इथन से कहती है कि मैं तो अपनी नानी के कमरे की तरफ बिल्कुल नहीं गई, मैं तो कब से अपने कमरे में बैठी हुई हूँ और वैसे भी मैं डॉल्स के साथ नहीं खेलती। इसी बीच उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है जिसका नाम हैदर है। हैदर को फिलहाल ऑफिस के काम से घर से बाहर जाना था, इसलिए वह शार्लेट को उसके छोटे बेटे जो कि अभी फिलहाल 6 महीने का है उसका ध्यान रखने के लिए कहती है और यह कहकर हैदर वहाँ से चली जाती है। हैदर के वहाँ से जाने के बाद शार्लेट अपने स्पाइडर के पास आती है। उसे पता था कि उसका स्पाइडर अब भूखा है। वह उसके खाने के लिए एक छोटे से कीड़े को मारकर उस कांच के जार में रख देती है, जिसका शिकार वह स्पाइडर शार्लेट की पलक झपकने से पहले ही कर देता है और यह सब देखकर शार्लेट खुश होती है। अब रात हो जाती है। हैदर अपनी मॉम हेल्गा के पास जाकर उसके सोने का इंतजाम करती है। इसी बीच दिखाया जाता है कि इथन जो कि एक कॉमिक की ड्राइंग कर रहे हैं। शार्लेट इथन के पास आकर उसकी ड्राइंग करने में मदद करती है और उन दोनों को साथ देखकर हैदर बहुत खुश होती है। थोड़ी देर के बाद सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन स्पाइडर जो कांच के जार में बंद था वह उस जार का ढक्कन खोलकर बाहर निकलता है और वेंटिलेटर से
होता हुआ शार्लेट की नानी के कमरे में पहुंच जाता है और वहां मौजूद पिंजरे में बंद तोते को अपना शिकार बना लेता है। अगली सुबह गुंटर अपने कमरे में आकर जैसे ही उस मरे हुए तोते को देखती है तब वह ईथन को पेस्ट कंट्रोल टीम के एक आदमी को कॉल करने के लिए कहती है जिसका नाम फ्रैंक है। यह फ्रैंक वही है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। वैसे आगे जाकर यह स्पाइडर फ्रैंक पर भी हमला करने वाला है तो गुंटर के बुलाने पर फ्रैंक वहां आ जाता है। फ्रैंक के पास अपने कुछ ऐसे हथियार हैं जिनकी मदद से वह घर में मौजूद कीड़े मकोड़े या फिर बड़े बड़े जीवों को ढूंढ कर मार सकता है। मरे हुए तोते को देखकर वह समझ जाता है कि इसे मारने वाला कोई साधारण जीव नहीं है। फ्रैंक को उस कमरे में मौजूद वेंटिलेटर के पास एक लिक्विड दिखता है जिसे छूने के बाद वह समझ जाता है कि यह लिक्विड उसी जीव का होगा जिसने इस तोते को मारा है और फ्रैंक अब उस जीव को ढूंढने में लग जाता है। इधर शार्लेट आराम से अपने कमरे में बैठकर मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी और तभी उसे जार में बंद स्पाइडर की आवाज सुनाई देती है। वह सोचती है कि उसका स्पाइडर भूखा होगा, इसलिए शार्लेट अपने स्पाइडर को खाना खिलाने के लिए कुछ छोटे छोटे जीव ढूंढ कर लाती है। तभी उस टेबल पर रखी हुई एक मौत बॉल जिसे हम फर्नाइल की गोली भी कहते हैं वह स्पाइडर के जार के पास आकर गिरती है और इस मौत बॉल की स्मेल की वजह से वह स्पाइडर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। शार्लेट जो कि अभी भी वहीं पर मौजूद थी वह यह देखकर समझ जाती है कि उसका स्पाइडर मौत बॉल से डरता है। इधर फ्रैंक गुंटर के घर के सभी कमरों में जाकर कीटनाशक दवाई स्प्रे करने लगता है। अब वह एक कमरे में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एरिक से होती है। एरिक फिलहाल मरी हुई मछलियों के ऊपर रिसर्च कर रहा है और उनसे वह एक ऐसी मेडिसिन तैयार करने वाला है जिससे इंसानों के पेट में होने वाले रोगों के इलाज में इस्तेमाल किया जाएगा। एरिक फ्रैंक को जल्दी से उसके कमरे से जाने के लिए कहता है। इसके बाद फ्रैंक कीटनाशक दवाई स्प्रे करता हुआ शार्लेट के कमरे में पहुंचता है जहां पर शार्लेट फ्रैंक को अपना पालतू स्पाइडर दिखाती है। फ्रैंक उस स्पाइडर को देखकर डर जाता है। वह शार्लेट से कहता है कि हम स्पाइडर को पालतू नहीं बना सकते, उसका काम अपने शिकार को बेहोश करके मारना होता है। जब यह स्पाइडर भूखा होगा तब यह तुम पर भी हमला कर सकता है और बाद में तुम्हारे परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। फ्रैंक पूरी बिल्डिंग में कीटनाशक दवाई स्प्रे करने के बाद उस घर से चला जाता है। गुंटर के घर में एक और किराएदार रहती है जिसने हाल ही में अपने परिवार को एक हादसे में खो दिया है। वह लेडी आराम से अपने डॉगी के साथ टीवी देख रही थी। इसी बीच दिखाया जाता है कि वह स्पाइडर जिसे शार्लेट ने कांच के जार में रखा था वह उस जार से बाहर निकलकर वेंटिलेटर के जरिए इस औरत के कमरे में आ जाता है। उस स्पाइडर को आता देख उस लेडी का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है, लेकिन फिलहाल अभी उस औरत का सर दर्द से फटा जा रहा था। वो अपने डॉगी के भौंकने की वजह से परेशान होकर उसे कमरे से बाहर निकाल देती है और खुद सर दर्द की दवाई खाती है। लेकिन तभी वह स्पाइडर उस औरत पर हमला कर देता है। वह स्पाइडर उस औरत के चेहरे पर डंक मारता है जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर पैरालाइज होने लगता है और इसी बीच वह नीचे जमीन पर गिर जाती है। वह स्पाइडर उस पैरालाइज हुई औरत के मुंह के अंदर चला जाता है और उस औरत को मार देता है। उस औरत को मारने के बाद वह स्पाइडर चुपके से अपने जार में आकर छिप जाता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि शार्लेट उस स्पाइडर के जार को लेकर अब एरिक के पास जाती है। वह उसे बताती है कि इस स्पाइडर का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। एरिक शार्लेट से कहता है कि तुम इस स्पाइडर को यहीं पर रख दो और मुझे जो भी जार इसके लिए सही मिलेगा मैं उसमें इसे डाल दूंगा। शार्लेट भी अब एरिक को इस काम को करने के लिए हाँ कह देती है। इधर ईथन और हेदर दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें वेंटिलेटर में से किसी जीव के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ईथन वेंटिलेटर की खिड़की खोलकर देखता है तो उसे वहाँ पर उस औरत का डॉग दिखता है जिसे पिछली रात उस स्पाइडर ने मार दिया था। ईथन भी अब उस डॉग को लेकर उस औरत के कमरे की तरफ जाता है। उस औरत के घर के अंदर पहुँचते ही वह देखता है कि यहाँ तो वह औरत मरी हुई पड़ी है। उस औरत का चेहरा ऐसा दिख रहा था कि जैसे उसकी बॉडी से किसी ने सारा खून चूस लिया हो। इस हादसे के अगले दिन एरिक ईथन को कॉल करके उससे मिलने के लिए अपने कमरे में बुलाता है। एरिक ईथन से कहता है कि तुम्हारी बेटी के पास एक जहरीला स्पाइडर है जिसका साइज हर रोज बढ़ रहा है और शार्लेट इस स्पाइडर को पालना चाहती है। ईथन जैसे ही उस स्पाइडर को देखता है वो डर जाता है। ईथन अब जल्दी से शार्लेट के पास जाकर उसे इस स्पाइडर को बाहर फेंकने के लिए कहता है। शार्लेट नहीं चाहती थी कि उस स्पाइडर के
बारे में उसके परिवार के किसी भी सदस्य को पता चले। ईथन के डांटने से शार्लेट की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और इन आंसुओं को देखकर शार्लेट की मॉम हेदर ईथन से कहती है कि तुम्हें शार्लेट को इस तरह नहीं डांटना चाहिए था। इसी बीच दिखाया जाता है कि एरिक उस स्पाइडर को मछलियों के जार बॉक्स में रख देता है। एरिक उस स्पाइडर के खाने के लिए कुछ जीव उसके जार बॉक्स में डालता है, जिन्हें वह पलक झपकते ही खा लेता है। उस स्पाइडर का साइज अब पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब रात हो जाती है। एरिक आराम से अपने कमरे में सोया हुआ था। इसी बीच वह स्पाइडर कांच के जार को तोड़कर अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। गुंटर, जो हेल्गा के साथ बैठकर टीवी देख रही थी, उसे अचानक से अपनी बिल्ली की आवाज सुनाई देती है और यह आवाज एक वेंटिलेटर से आ रही थी। गुंटर ने यह सोचा कि शायद उसकी बिल्ली किसी मुसीबत में ना हो, इसलिए वह वेंटिलेटर के अंदर जाकर उसे ढूंढने लगती है। लेकिन तभी वह स्पाइडर जो उस वेंटिलेटर में छुपा हुआ था, गुंटर पर हमला करके उसे वेंटिलेटर के अंदर खींच लेता है और उसे अपने जाल में बांध देता है। इधर ईथन कब से अपने टीवी को ठीक कर रहा था, लेकिन वह नहीं चल रहा था, इसलिए उसे टीवी पर गुस्सा आता है और वह टीवी को तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका परिवार डर जाता है। शार्लेट को बेबी के साथ दूसरे कमरे में भेजने के बाद हेदर ईथन से कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मेरे परिवार को अपना परिवार नहीं मानते? इधर दूसरे कमरे में जाने के बाद शार्लेट अपने कानों में हेडफोन्स लगा लेती है। हेदर और ईथन दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वह जहरीला स्पाइडर उन पर हमला कर देता है। ईथन और हेदर दोनों उस स्पाइडर के हमले के बाद पैरालाइज हो जाते हैं। वह स्पाइडर उन दोनों को घसीटता हुआ वेंटिलेटर में ले जाता है। शार्लेट ने अपने कानों में हेडफोन्स लगाए थे, इसलिए उसे बाहर की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन इसी बीच उसे लगता है कि बाहर कुछ हो रहा है। शार्लेट अपने कमरे से बाहर निकलकर मॉम को आवाज देने लगती है, लेकिन तभी वह देखती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इसी बीच उसे वेंटिलेटर की खिड़की खुली हुई दिखती है। उस वेंटिलेटर के पास जाते ही शार्लेट को एक आवाज सुनाई देती है, जो कि उसके पालतू स्पाइडर की थी। फिलहाल उस स्पाइडर ने ईथन और हेदर को मारा नहीं, बल्कि उन्हें बाद में खाने के लिए अपने जाल में बांध देती है। इधर शार्लेट भी उस स्पाइडर की आवाज सुनने के बाद वेंटिलेटर को एक टेबल से बंद कर देती है। उसे खुद भी पता नहीं चल रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी वह स्पाइडर चुपके से शार्लेट के छोटे भाई को उसके छोटे बेड से उठाकर ले जाता है। शार्लेट अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को खोता हुआ नहीं देख सकती थी। वह जानती थी कि यह स्पाइडर मौत बॉल से डरता है, इसलिए वह बहुत सारी मौत बॉल्स को ग्राइंड करके पानी में मिक्स कर देती है और उस मौत बॉल के पानी को एक पिचकारी वाली बंदूक में डालकर उस वेंटिलेटर से होते हुए एरिक के कमरे में पहुंचती है। उस कमरे में हुई तबाही को देखकर वह समझ जाती है कि उसका पालतू स्पाइडर बहुत ही भयंकर और खतरनाक है। इसी बीच उसकी नजर एरिक पर पड़ती है, जिसे उस स्पाइडर ने मार दिया है। एरिक को मरा हुआ देख वह जल्दी से भागकर अपनी नानी हेल्गा के पास जाती है। फिलहाल हेल्गा ने एक चादर ओढ़ी थी, जिसमें से मौत बॉल की बदबू आ रही थी। शार्लेट यह देखकर समझ जाती है कि इसी मौत बॉल वाली चादर की वजह से ही उस स्पाइडर ने अभी तक मेरी नानी पर हमला नहीं किया है। शार्लेट अब जल्दी से बहुत सारी मौत बॉल्स को इकट्ठा करके ग्राइंड करती है। उन ग्राइंड की हुई मौत बॉल्स को वह पानी में मिलाकर बोतलों में भर लेती है। शार्लेट उस मौत बॉल की बोतल से खुद को भी भिगा देती है, ताकि वह स्पाइडर मौत बॉल की बदबू से उसके करीब न आ सके। अपनी पूरी तैयारी करने के बाद शार्लेट अपनी नानी को बाय कहकर अपने परिवार को ढूंढने के लिए चली जाती है। इसी बीच शार्लेट को ईथन की आवाज सुनाई देती है, जो कि दर्द से चिल्ला रहा था। शार्लेट ईथन की आवाज का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाती है। वो देखती है कि ईथन को उस स्पाइडर ने एक बहुत बड़े जाले के अंदर कैद करके रखा है। शार्लेट जल्दी से मौत बॉल वाली बोतल को निकालती है और उसके पानी को ईथन पर फेंकती है, जिसकी वजह से वह जाले गलने लगते हैं। दोनों अब वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी स्पाइडर को वहाँ आता देख दोनों नीचे एक बास्केट में गिर जाते हैं। तो जैसे हमने इस मूवी की कहानी 4 दिन पहले से बतानी शुरू की थी, वह 4 दिन अब पूरे हो चुके हैं और अब हम स्टोरी के प्रेजेंट में आ चुके हैं। स्पाइडर भी उनका पीछा करते करते वहाँ उन तक पहुँच जाता है और शार्लेट पर हमला करने लगता है। शार्लेट को बचाने के लिए ईथन मौत बॉल का पानी उस स्पाइडर पर फेंकता है। मौत बॉल की बदबू की वजह से वह स्पाइडर वहाँ से फिलहाल चला जाता है। तभी फ्रैंक, जो कि उनके घर में मूवी की शुरुआत में स्पाइडर को पकड़ने के लिए आया था, वह मकड़ी के जाले से छूटकर उनके सामने आ गिरता है। शार्लेट उसे बताती है कि यह भयानक स्पाइडर वही है जिसे मैंने तुम्हें दिखाया था। तुमने मुझसे कहा भी था कि यह स्पाइडर किसी के पालतू नहीं बन सकते।
वैसे हमारे पास मौत बॉल की बोतल है जिससे वह हम पर हमला नहीं कर सकता। यह सुनते ही फ्रैंक उनसे मौत बॉल की बोतल छीन कर उस बोतल से खुद को भिगा देता है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक को जैसे ही स्पाइडर दिखा वह उस पर अपनी नेल गन से फायर कर देता है। इस फायर का उस स्पाइडर पर कोई ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से आग को बुझाने वाला वाटर सिस्टम ऑन हो जाता है। देखते ही देखते जो मौत बॉल उनके कपड़ों पर लगा था वह पानी की वजह से धुल जाता है। इसी बीच वह स्पाइडर चुपके से वहां आकर फ्रैंक को अपना शिकार बनाकर उसे मार देता है और मौका मिलते ही इथन शार्लेट को लेकर उस कमरे से भागकर दूसरे कमरे में चला जाता है। दूसरे कमरे में पहुंचकर उन्हें हैदर और उसका छोटा बेटा जाले में फंसे दिखते हैं। इथन जल्दी से उन दोनों को स्पाइडर के जाले से सेफली बाहर निकालता है। इथन अपने परिवार के साथ जिस कमरे में अभी है उस कमरे में कचरे को एक मशीन के जरिए प्रेस करके उसका साइज कम किया जाता था। इथन इस मशीन की मदद से उस स्पाइडर को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन उस मशीन को ऑन करने का प्लग स्विच में सही से नहीं लगा था। इधर स्पाइडर भी उस मशीन वाले रास्ते से उनकी तरफ आने लगता है। इथन उस प्लग को सही करने के लिए छोटे से छेद से हाथ निकालकर प्लग को ऑन करने लगता है। तभी वह स्पाइडर शार्लेट और उसकी मॉम पर हमला कर देता है। शार्लेट भी स्पाइडर को रोकने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच इथन उस प्लग को स्विच के साथ कनेक्ट कर देता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के झटके की वजह से वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। शार्लेट समझ गई थी कि इस मशीन का प्लग स्विच से कनेक्ट हो चुका है। वह जल्दी से उस मशीन को ऑपरेट करने वाले बटन को प्रेस करती है, जिसकी वजह से वह स्पाइडर उस मशीन में प्रेस होकर मर जाता है और इस तरह उस भयानक और दरिंदे स्पाइडर का अंत हो जाता है। हैदर भी अब इथन को होश में लाने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी ही देर में इथन को भी होश आ जाता है। शार्लेट जो कि पहले इथन से नफरत करती थी वह इथन के पास जाकर उसे आई लव यू डैड कहती है और यह सुनकर इथन बहुत खुश होता है। फिलहाल वह उस स्पाइडर को मार चुके थे, लेकिन वह सभी इस बात से अनजान थे कि उस स्पाइडर ने पहले ही अपने बहुत सारे एक्स को जन्म दे दिया है। और इसी के साथ इस मूवी का भी अंत हो जाता है।